हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी 4th सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है कनेक्टिव टिश्यू सेल फैमिली। इसका इंट्रोडक्शन से है। प्रोटिस्टा को छोड़कर समस्त यूकेरियोटिक जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। शरीर में कोशिकाओं की संख्या कोशिकाएं की जटिलता पर निर्भर करती हैं। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य को संपन्न करने के लिए विशिष्ट रूप से भिन्नित होती हैं। दूसरी ओर एक कोशिकीय जीवों में समस्त जैविक कार्य एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं की क्रियात्मक भिन्नता डिवीजन ऑफ लोबर कहलाती है। विभिन्न प्रकार के जंतुओं या पौधों में इसे सहज देखा जा सकता है। अगला है डेफिनेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जंतु बॉडी के वे टिश्यू जो बॉडी के विभिन्न टिश्यू तथा अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। अन्य टिश्यू की तुलना में यह बॉडी में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। अतः हर्टिंग 1883 ने इसे मेसेनक्यूमा कहा। थर्ड है स्ट्रक्चर। संरचनात्मक रूप से कनेक्टिव टिश्यू निम्न घटकों का बना होता है: मैट्रिक्स, सेल और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। फर्स्ट है मैट्रिक्स। यह कोशिकाओं के बीच खाली स्थान में पाया जाने वाला पदार्थ है। समांगी, अर्धनल तथा पारदर्शी होता है। यह टिश्यू को अजीवित एवं एक कोशिकीय भाग है। इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कभी कभी इसमें लवण भी अधिकता में पाए जाते हैं जिसमें यह कठोर हो जाता है। अगला है सेल्स। अधात्री में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं: प्लाज्मा सेल, एडिपोज सेल्स और मास्ट सेल आदि। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। इस टिश्यू की अधात्री में कुछ तंतु भी पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है फाइबर्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू में रेशे अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं जबकि अधात्री की मात्रा अत्यधिक कम होती है। यह दो टाइप का होता है। फर्स्ट है वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें तंतु छोटे गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। इन गुच्छों के बीच अधात्री अल्प मात्रा में पाई जाती है। सेकेंड है येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। इन ऊतकों में कोलेजन तंतुओं के स्थान पर पीले इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। फिफ्थ है वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। यह एक रूपांतरित संयोजित टिश्यू है जिसमें तरल अधात्री अथवा मैट्रिक्स पाया जाता है। इसे प्लाज्मा कहते हैं। इस ऊतक की सेल्स प्लाज्मा में बिखरी होती हैं। इन सेल्स को कार्पल्स कहते हैं। ये प्लाज्मा के साथ हमेशा गतिशील रहती हैं। प्लाज्मा का स्त्रावण इन कणिकाओं द्वारा नहीं होता। यह संयोजी ऊतक मुख्य रूप से शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पारदर्शी का संचरण करता है। अगला है कंक्लूजन। बेसिक टिश्यू ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड provides support, fills the space between organs, protecting organ and aiding in the transport in materials around the body। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी 4th सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स। इसका इंट्रोडक्शन से है। गोनाड्स का डेवलपमेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट का भाग है जो मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी का फॉर्मेशंस करता है। सेकेंड है बिफोर डिफरेंटेशंस। ओवरी कंट्रोल पार्ट मेडुला ऑफ ओवरी में डिफरेंटेशंस होती हैं और क्रेनियल लगभग 7th वीक में गोनोडोल रिच में मेल फीमेल सी के मध्य अंतर प्रतीत होने लगता है। थर्ड है द ओवरी। ओवरी मुख्यतः गैंटियल रिच से निर्मित होती हैं। इसके उपरांत यह सेंट्रल पार्ट मेडुला ऑफ ओवरी में डिफरेंटेड हो जाता है तथा जर्मिनल इपिथेलियम सरफेस लेयर के द्वारा घिर जाता है। जर्मिनल इपिथेलियम के सेल के बीच कुछ बड़ी सेल होती हैं। इसमें फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ ओवा। ईयरली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के साथ योल्क सेक में डोर्सल एंडोडर्म की सेल हिंडगट में गोनोडल रिच तक माइग्रेट करती है। सेकेंड है ओरिजिन ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। ग्रेन्युलोसा सेल की एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन अभी तक कंट्रोल है। 1970 में प्राप्त प्रभावों से यह निश्चय किया गया था कि जो प्रथम सेल ओगोनिया से कॉन्टैक्ट बनाती है। थर्ड है डिसेंट ऑफ द ओवरी। मेल के समान फीमेल में यूबरनेक्युलर जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जो ओवरी के पोजीशंस में एक चेंजेस उत्पन्न करती है, लेकिन यह चेंजेस टेस्टिस जैसे वृहद नहीं होता है। फीमेल में यूबरन्यूक्लर यूटेरस के फंडर्स भाग के पास स्थित रहता है।
अगला है द टेस्टिस। थिक ओवरी के समान टेस्टिस का भी डेवलपमेंट होता है। टेस्टिस भी मिसोथिलियम के साथ साथ मिजोनेफ्रॉन्स से डेवलप्ड होती हैं। ओवरी के समान प्रारंभिक स्टेज में इसमें एक कंट्रोल मास होता है जो सरफेस एपिथेलियम के द्वारा घिरा रहता है।